प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज के प्रथम काव्य पाठ सूर के पद की चर्चा कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहला पद देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियों के पास कृष्ण ने संदेश लेकर भेजा है और यह संदेश उन्होंने अपने बचपन के मित्र उद्धव के साथ भेजा है, क्योंकि वे उनके ज्ञान का अहंकार नष्ट करना चाहते थे। गोपियां कम वाक पटु नहीं है। वह तुरंत ही उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश का जवाब देती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। और इस बड़भागी ने भाग्यशाली कहने में व्यंग छिपा हुआ है। और क्या व्यंग है कि बचपन से कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण प्रेम के सागर हैं, और फिर भी तुम प्रेम के मार्ग पर चलना नहीं सीख पाए। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस ने अलग थलग, बिल्कुल प्रेम के बंधन से, स्नेह तगाए ने प्रेम रूपी बंधन से एकदम अलग रहे हो। नाहीन मन अनुरागी, और मन में तुम्हारे किसी के लिए कोई अनुराग यानी प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ है। पुरहीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो 2 वस्तुओं के द्वारा उनको उलाहना दे रही हैं, व्यंग कस रही है उनके ऊपर, कि जैसे पुरहीन ने कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं पर उसकी एक बूंद अपने शरीर पर टिकने नहीं देते हैं। दूसरा उदाहरण दे रही है, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। कि जैसे तेल से भरी हुई गागर को पानी के बीच भी रख दिया जाए तब भी वह पानी के साथ तेल बिल्कुल एक बूंद भी मिलता नहीं है। तेल और पानी दोनों अलग अलग बने रहते हैं। ऐसे ही तुम भी कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण से अलग ही बने रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रीति यानी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध होना, और तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी जो नजर है किसी के रूप को देख करके कभी मुग्ध भी नहीं हुई है। सूरदास की गोपियां कहती हैं, अबला हम गोरी, हम तो निर्बल हैं, भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों लागी, जैसे गुड़ में चींटियां पकी हुई रहती हैं वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। यहाँ पर स्नेह तगा और प्रीति नदी दोनों में रूपक अलंकार है। दूसरे पद में वे कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। पहली ही लाइन में अनुप्रास की छटा है, हमारी तो मन की इच्छाएं मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, कि हे उधो किससे मन की बात कहने के लिए जाए। ना ही परत कही, और कोई सुनने वाला मिल भी जाए तो हमसे कहते ही नहीं बनती। अवधि आधार आस आवन की, फिर से अनुप्रास की छटा, कि कृष्ण लौट कर आएंगे कभी ना कभी, यह उम्मीद थी हमको, आशा थी, तन मन बिखा सही, और इसी आशा में हमारे शरीर और मन ने सारे कष्ट सहन किए हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दई, लेकिन अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरह में जीने वाली गोपियों के विरह की आग, दही मतलब आग जो है वो और अधिक बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जितही थे, जिस तरफ से अपनी गुहार मतलब प्रार्थना पूरी होने की उम्मीद कर रही थी, उतते धार बही, वहीं से ये ज्ञान की गंगा बही चली आ रही है। अर्थात कृष्ण ने ही हमें यह ज्ञान की गंगा हमारे लिए प्रवाहित कर दी है। सूरदास अब धीर धरें क्यों? गोपियां कह रही हैं कि अब हम ही क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, लही यानी रखी, जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तीसरे पद में वे कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो हरि मतलब कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। यहाँ फिर रूपक अलंकार है, कृष्ण में हारिल की लकड़ी होने का आरोप है कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। और जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में मजबूती से तिनका या लकड़ी का टुकड़ा हमेशा पकड़े रहता है, कोई परिस्थिति आए उसका त्याग नहीं करता है, ऐसे ही हमने भी हमारे कृष्ण को हमारे हृदय में स्थापित किया हुआ है। किस तरह से स्थापित किया है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद बाबा के पुत्र को उर मतलब हृदय में, मन से, कर्म से और वचन से हमने यह दृढ़ करी पकड़ी, उसी तरह दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया है। जैसे हारिल पक्षी अपनी पंजे में मजबूती से
दृढ़ता पूर्वक लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस से अपने अनन्य प्रेम को कृष्ण के प्रति वे बता रही हैं कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में कान कान जकरी, काना काना का ही नाम रटती रहती हैं। और अब सुनत जोग लागत है ऐसो, अब तुम्हारा योग विद्या का दृश्य देख करके और योग विद्या के बारे में सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, मानो यह कड़वी ककड़ी हो। ज्यों के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूतो व्याधि हमको ले आए, कि तुम तो हमारे लिए ऐसे व्याधि यानी बीमारी ले आए हो योग विद्या के रूप में। देखी सुनी न करी, जिसे हमने ना तो कभी पहले देखा है, ना उसके बारे में कभी सुना है और ना कभी इसको अनुभव किया है। यह तो सूर तिनहि लेसों को जिनके मन चक्री, कि यह तो हे उद्धव उनको जाकर के दे दो जिनके मन चक्री की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। अर्थात कृष्ण को जरूरत है जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। चौथे पद में वे कहती है हरि है राजनीति पढ़ा है, कि हमको तो लग रहा है कि अब कृष्ण ने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर ने भौरा, और यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यहाँ उद्धव के लिए भी उसे संबोधित किया है। ठीक है, समुझी बात कहत मधुकर के, कि हे मधुकर ने हे उद्धव, हम तो जैसे ही तुमने कहा था आए समाचार सब पाए, सारे समाचार हम खुद ब खुद समझ गई थी। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो कृष्ण पहले से ही होशियार थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब किसी गुरु ने उन्हें राजनीति का ग्रंथ और पढ़ा दिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और अब तो उनकी बुद्धि बढ़ी हुई मालूम हो रही है कि पहले से भी ज्यादा उनकी बुद्धि बढ़ गई है। क्यों? योग संदेश पठाए, कि उन्होंने हमारे लिए ये योग विद्या का संदेश जो भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग भले हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? परहित डोलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा डोलते फिरते थे, यानी तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, कि कोई बात नहीं, अब कृष्ण ने हमसे कहा है प्रेम मार्ग को भूल जाएं तो कोई बात नहीं, जाते समय जो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था, यानी हमारा मन अपने साथ ले गए थे, वह मन हम वापिस अपना पा लेंगे। ते क्यों अनीति करें आप? लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि वे खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। अनीति यानी अन्याय, जे और अनीति चुराए, जो दूसरों को अन्याय करने से रोका करते थे। राज धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, कि राजा का धर्म तो यही है कि जो अपनी प्रजा को कभी भी न सताए। इस प्रकार ये 4 पदों के अर्थ जो है वो आपने संक्षिप्त में जान लिए होंगे। अब यहाँ पर हमने 25 प्रश्न छोटे छोटे लिए हैं जो इन 4 पदों से संबंधित हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूर का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सूर का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर है। किस रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है? बच्चों, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जा सकता है? तो हम यह पलट करके भी यहीं पर प्रश्न जो है वो बन सकता है। जैसे किस रस का सम्राट? तो वात्सल्य रस का सम्राट। फिर यहाँ पर पूछा कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। फिर सूर की भाषा कौन सी है? सूर की भाषा ब्रज है। गोपियों के पास संदेश कौन लेकर आए थे? गोपियों के पास संदेश कृष्ण के बचपन के मित्र उद्धव लेकर आए थे। यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि गोपियों के लिए संदेश किसने भेजा था? तो कृष्ण ने गोपियों के लिए संदेश भेजा था। फिर सूर के पद किस काव्य ग्रंथ से लिए गए हैं? सूर के पद उनके सूर सागर काव्य ग्रंथ से लिए गए हैं। फिर कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा? कृष्ण ने गोपियों के लिए यह संदेश भेजा कि वे प्रेम मार्ग को भूल जाएं और ज्ञान मार्ग यानी योग विद्या का मार्ग अपना लें। गोपियों ने उद्धव को प्रथम पद में क्या कहकर संबोधित किया? उन्होंने उनको व्यंग रूप में बड़ भागी यानी भाग्यशाली कह करके संबोधित किया है। किन वस्तुओं के द्वारा गोपियों ने उलाहने दिए हैं उद्धव को? उन्होंने 2 वस्तुओं के द्वारा उलाहने दिए हैं और वे 2 वस्तुएं हैं, कमल में
कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, कमल के पत्तों से, और दूसरा तेल से भरी गागर जिसे पानी में रख दिया जाए फिर वे पानी के साथ में मिलती नहीं है। प्रीति नदी और स्नेह तगा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर नदी में प्रेम होने का आरोप है और यहाँ पर स्नेह तगा यानी स्नेह रूपी बंधन की बात कही गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा है। गुर चाटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है? तो ज्यों जो है वह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक यानी पहचान का शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपियों ने किस आशा में विरह का दुख सहा है कि कृष्ण कभी ना कभी तो लौट कर आएंगे, यानी उनके विरह के पल कभी तो पूरे होंगे, प्रतीक्षा की घड़ियां कभी तो समाप्त होंगी। इस आशा में उन्होंने विरह का दुख सहन किया है। उनकी विरहाग्नि कैसे बढ़ गई या क्यों बढ़ गई? तो उनकी विरहाग्नि उद्धव के योग संदेशों को सुन सुनकर बढ़ गई। गोपियों ने कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है? उन्होंने यहाँ प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है, जो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि वह प्रेम की मर्यादा क्या है, तो वह प्रेम की मर्यादा यह थी कि कृष्ण ने जाते समय गोपियों के पास से जब गए तो उन्होंने जाते समय वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक रूखा सूखा सा संदेश अपने बचपन के मित्र उद्धव के साथ भेज दिया। इसलिए गोपियों को लगता है कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। फिर हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो हारिल की लकड़ी यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। गोपियों ने कृष्ण को हृदय में किस प्रकार स्थापित किया है? गोपियों ने कृष्ण को हृदय में मन, कर्म और वचन तीनों से जो है वो दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में स्थापित किया है। कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम उन्होंने किस तरह बताया है कि वे जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हर पल कृष्ण के नाम का ही स्मरण करती रहती हैं। योग विद्या के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है? योग विद्या के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण यह है कि वह बिल्कुल नीरस है, उन्हें कड़वी, ककड़ी या ऐसी बीमारी की तरह लगती है योग विद्या, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी ना तो सुना है, ना उसे कभी देखा है और ना कभी अनुभव ही किया है। योग की विद्या का ज्ञान वे किसे और क्यों देना चाहती है? योग विद्या का ज्ञान वे कृष्ण को देना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं है, जबकि गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रति प्रेम में पूरी तरह से स्थिर है, इसलिए उनको योग विद्या के ज्ञान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गोपियों को कृष्ण की बुद्धि बढ़ी हुई क्यों जान पड़ती है? गोपियों को कृष्ण की बुद्धि बढ़ी हुई इसलिए जान पड़ती है क्योंकि अब उनमें काफी परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ही उनके लिए यानी गोपियों के लिए योग विद्या का संदेश भेजा है। पहले के लोग भले क्यों थे? कि पहले के लोग इसलिए भले थे कि वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते थे, वह दूसरों की भलाई के कामों को करने के लिए दौड़ते फिरते थे। अपना मन गोपियां वापस क्यों लेना चाहती हैं? अपना मन गोपियां इसलिए वापस लेना चाहती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति सीख ली है और उनके आचरण में यानी व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन उनको दिखाई देने लगे हैं। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा का धर्म यह होना चाहिए कि उनके राज्य में उनकी प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो, ना कोई उनके साथ अन्याय ही कर सके, हमेशा उनकी भलाई के लिए कार्य करे, यह राजा का धर्म होना चाहिए। फिर गोपियों के पास कौन सी अद्भुत शक्ति है? गोपियों के पास कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव की भक्ति की ही एकमात्र शक्ति है, जो उनके वाक पटुता में मुखरित हुई है। वाक पटुता यानी बोलने के चातुर्य में, बोलने की चतुराई में मुखरित हुई है। आखिरी प्रश्न है कि वे किससे अपनी प्रार्थना पूरी करने की उम्मीद कर रही हैं? कि वे किससे अपनी प्रार्थना पूरी करने की उम्मीद कर रही हैं? कृष्ण से अपनी प्रार्थना पूरी करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन क्या उनकी उम्मीद यह पूरी हुई? नहीं, उनकी उम्मीद यह पूरी नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण ने जो है वो अपने मित्र के साथ उनके लिए योग विद्या का संदेश भेज दिया। इस प्रकार बच्चों सूर के पद
और उनसे संबंधित 25 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छी तरह से और सरलता से समझ में आ गया होगा और उससे जुड़े हुए इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हल करने में आपको अवश्य ही मदद मिलेगी।